मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जब गाते हैं तब तो रिस्पांस मिलता है लेकिन ये एक वाहिद ऐसे कलाकार हैं इनको ट्विटर पे भी बड़ा रिस्पांस मिलता है। सोनू पाजी सर ट्विटर पे तो आप भी बड़े फेमस है। पाजी आप कई सालों से आपको देख रहे हैं, आप ऐसे ही हो माशाल्लाह, ऊपर वाले ने गला तो आपको कमाल ही दिया है। पाजी आप क्या खाते हो आप? मेरे ख्याल से मुझसे लकी आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं होगा। मैंने इतना लंबा करियर देखा है, हर चीज को एंजॉय किया है एंड द बेस्ट पार्ट इज मुझे जिंदगी को थैंक करना आता है। राइट। तो ये मेरे हिसाब से दैट इज व्हाट्स अप। बहुत ही खूबसूरत बात है। पाजी वैसे आपको कितने साल हो गए गाते हुए? मुझे स्टेज पे गाते हुए पैसा कमाते हुए 41 ईयर्स हो गए। 40। तो भाई कितनी उम्र में आपने गाना शुरू किया था? 4 साल की उम्र में। क्या बात है, मतलब बड़े गुलाम अली साहब का आधा तो आप गा ही चुके हैं। नहीं पाजी, पर बड़े बड़े सम्मान की बात है हमारे लिए, हमारे देश में ऐसा एक सिंगर है, ऐसा गुणी सिंगर कि जो सिर्फ गाने में ही अच्छे नहीं है, लाइव परफॉर्मेंस जब आप इनकी देखते हैं तो उसमें भी 4 चांद लगाते हैं। पाजी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आइए पाजी सोफे पे विराजमान होइए। जब भी सोनू पाजी को गाना गाते हैं ना, अपना ही गाना, एक शो में ऐसा गाया, दूसरे शो में इतनी वेरिएशन के साथ गा देते हैं, फिर तीसरे शो में खुद ही भूल जाते हैं कि मैंने कैसे गाया था। पाजी आप इतना टफ गाते हैं, मतलब बड़ा अच्छा लगता है आपका हमें गाना, पर आप इतना गाना, आपको मुश्किल चीजें करने में अच्छा लगता है कि आप चाहते नहीं कि आपका गाना कोई और का आगे पैसे कमाए? What is the reason? Nation wants to know. आप भी इतना अच्छा गाते हो तो मुझे मालूम है कि आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुर्कियाँ दिखाने से अच्छे सिंगर का कोई ये एविडेंस नहीं है कि ये बहुत अच्छा सिंगर है। आप किसी बात को कैसे कहते हैं, जैसे जब मैं गा रहा हूँ तो अगर मैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, इसको हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, आप उस गाने को कैसे गा रहे हैं? ये गाना ना रोमांस है ना सैड है, ये एक फिलोसफी गाना है। तो आपकी आवाज में वो फिलोसफी आ सकती है तो दीजिए, नहीं आए तो मैं ना ही गाए। क्या बात है। और ये जो फिलॉसफी इनकी आवाज में जो आई, आज तक हमारे दिलों पे छाई हुई पाजी। अच्छा पाजी, आप कितने बाकमाल सिंगर है ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन अभी कोई बोला था कि आप ताइक्वांडो भी आपने सीखी हुई है, सच्ची बात है? हाँ, ताइक्वांडो मैंने किया था। और आप तो इतना अच्छा गाते हैं, कोई मारपीट की नौबत है ही नहीं, मतलब और आपने ताइक्वांडो क्यों सीखा था? मैं एक्चुअली काफी चीजें जानता हूँ, मतलब मुझे उंगली पे न्यूमरोलॉजी रटी हुई है, मतलब जो जैसे किसी का नाम है KAPIL, तो अब इसमें जो भी अल्फाबेट के न्यूमरल्स हैं मुझे उंगली पे रटे हुए हैं। अच्छा। देन मैंने कुछ समय तक पामिस्ट्री भी स्टडी की थी ऐसी। देन मुझे योगा अच्छा आता है। फिर अगर मैं टाइपिंग करता हूँ तो आई कैन सी नो वेयर एंड आई कैन टाइप एंड प्रॉपरली। वाह। मैंने वो खुद को सिखाया हुआ है अपने आप। सो आई हैव टॉट माई सेल्फ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने कई चीजें अपने को सिखाई हुई है। बड़ा मजा आता है कुछ सीखने में या कुछ पढ़ने में या कुछ जानकारी हासिल करने में। तो ताइक्वांडो बिजनेस। सो अब वक्त है उन्हें यहाँ बुलाने का जिन्हें सोनू निगम की सारी कमाई का पता है, जो जब चाहें इनकी इनकम पे छापा मार सकती हैं, इनके ATM कार्ड जब्त कर सकती हैं, और तो और यहाँ तक इन पे इल्जाम भी लगा सकती हैं कि सोनू मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। सो प्लीज वेलकम सोनू जी की बेटर हाफ, इनकी धर्मपत्नी मधुरिमा निगम। जब हम अपने प्रोफेशन गाने में होते हैं, कभी कभी बड़ा मूड खराब होता है, फिर भी अच्छे गाने गाने पड़ते हैं जी। कभी कभी बहुत इंसान दुखी होता है। मैंने गाना गाते दिल डूबा दिल डूब, उस दिन मेरा बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था इससे, और मैं गा रहा हूँ मैं परेशान बर्बाद, मैं गा रहा हूँ ओ दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा। तो अभी आप ऐसे हो रहा है, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके साथ में गाना गा रहा हूँ, दिल में आ रहा है मैंने चांद और सितारों की ऐसे ही गाने गाए जाते हैं, ऐसे ही गाने गाना जाते हैं, नहीं इससे भी गए गुजरे होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत थरथरा रही हूँ। अब तेरी टांग नहीं खींचूंगा तो किसकी टांग खींचूंगा? हाउ स्वीट। पहले तो आप तो यहाँ पे विराजमान हो जाइए मधुरिमा जी प्लीज। अच्छा इधर मैं इधर बैठूं, इधर यहाँ ना? हाँ जी सर, इधर बैठूं क्या इधर? नॉर्मल आपकी मर्जी है, जहाँ आपका दिल करे। तो ठीक है, यहाँ बैठे बड़े नोटी हो रहे सोनू भाई आप। अरे बहुत नोटी है। ऐसे हु क्या कर रहे हो? अपनी बीवी की गोद में बैठ रहे हो, तो तुम्हारी गोद में तो नहीं बैठे आगे।
जनता समाज जीने नहीं देता भाभी। हाँ मैं आपको भाभी बुला सकता हूँ? और क्या बुलाएंगे? सोनू पाजी से तो खैर अपने भाई हैं बड़े, मैं मधु जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। बड़ा वो मधुरिमा जी, और ना एक तो आपका नाम इतना प्यारा मैं क्लासिकल खुद सा ही नाम कई है। बार अपना नाम बोलते हो जाता है। हाँ, इतना आपको वैसे सोनू पाजी क्या क्या बुलाते हैं? अब बतो। वो हाँ उसके साथ काफी सारे चीजें होती है, पागल, इडियट। इडियट। ये तो मेरे मतलब जब मैं बोलती हूँ इनको, जब एक्चुअली मैं- हम लोग, आपको बताता हूँ, 95 में हम मिले थे फर्स्ट टाइम। अब अच्छा जी। इतने टाइम के बाद में तो फिर इंसान एक दूसरे को प्यार से कुछ भी बुला वो तो बुलाता है। है। हमारे कई नाम है। हाँ, जैसे अर्चना जी अपने हस्बैंड को अर्चना बुलाती, परमीत इनको परमीत बुलाते हैं। मधु जी, मेरा ही सवाल नहीं है, यहाँ पे विराजमान बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था। आप जब इनसे पहली बार मिली थी तो आप इनके सुरों पे फिदा हुई थी या इनकी सूरत पे? एक्चुअली सच बोलूं कि क्या है? सच ही मतलब- बोलो, जो भी है सच बोलो। सच बोलो। बता दे कि मेरे पास बहुत पैसा था आप इसलिए। ये सीताफल की बेशरम। तब की था नहीं उस समय। फिर भी बता दे। मुझसे ज्यादा मेरे बहन को इनके बारे में पता था। अच्छा, हम अब लगता है मेरी बहन एक सही उम्र में होती तो वो शायद इनसे शादी कर लेती, क्योंकि उसको ज्यादा नॉलेज था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ। पर जानते जानते एक दूसरे को हम दोनों इतने क्लोज हो गए और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए, अच्छा जी। तो फिर पता ही नहीं चला कब। वो रुला देगी पगली। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके पति इतने हैंडसम हैं, इतने सारे शोज करने जाते हैं बाहर भी, मैं घुमा फिर आगे नहीं पूछता, मैं सीधा पूछता हूँ, आप इन पे शक करती हैं? पहली बात, ज्यादातर तो मैं साथ में ही जाती हूँ। अच्छा, चलो फिर और कोई बात करते हैं। तो ये तो मुद्दा खत्म हो गया। ये बहुत गलत सवाल पूछा आपने, खास तौर से जब आपकी अभी शादी हुई है। ये गलत सवाल है। ये आइडिया मत दो आप। देखिए फिर क्या होगा, अभी मैं बोलूंगी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपकी वाइफ बोलेगी मैं भी ट्रैवल करूंगी। तो ये मैंने कटवा देना, आपको क्या लगता है? सिंगर्स की जो वाइफ होती है उनका जरूरी होता है, क्योंकि उनके गले का नहीं, पर ध्यान आप रखना भी तो होता है। स्टेज पे गाते हैं। तो जो सीरियसली गाते हैं उनकी वाइफ का साथ में नहीं, गाना पर जब जरूरी आप होता है। स्टेज पे गाते हैं तब आप सीरियसली गाते हैं। अब तो कटाई कटाई। तो आ जाओ तुम भी फिर साथ में। अच्छा, जिन्होंने इनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं वो सब जानते हैं कि गाना तो बाकमाल गाते ही हैं, लेकिन ये इतने एंटरटेनिंग हैं कि गाने के साथ साथ कितनी सारी और चीजें करते हैं। और आपका बड़ा कमाल का एक पाजी का परफॉर्मेंस होता है और वो सिर्फ यही कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाएंगे, आप सुनना जी पाजी। सोनू एक्सप्रेस की बात कर रहे हो? अच्छा, ये कई गानों को एक गाने से दूसरे गाने में जम करने का है। तो अगर गाने ऐसे बनते तो कैसे होते, मतलब? हाँ ओके। तो है हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं कोई आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर के सामने, जिगर के पास कोई रहता है वो हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई न जाने कैसे कब कहा इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, जब से देखा ना है रे सोचा ना है रे रख दी निशाने पे जा, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात बाकी,
बात बाकी होना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना, मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। सनम तुझे लागे ना नजरिया, क्यों ना ओढ़े तू चुनरिया, हो तुझे लागे ना नजरिया ओढ़े चुनरिया। दिल झिल गए मेरा दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया, दिल झिल गए मेरा दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। माइंड ब्लो। क्या बात है। सोनू बाजी की खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मधु जी, सोनू जी, आप सबको भूरी का सलाम। सलाम। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, ये जो तुमने सलाम किया ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले जन्म में ना अकबर की मेड रही है ये। आपका कनीज। आजा। कपू, इसे ना तमीज कहते हैं। हाँ, आजा ना भूरी, प्लीज कम हियर। नहीं नहीं, कौन दे रहा है तुम्हें नए नए सूट आजकल? तुम्हें बड़ी जलन हो रही है कपू शर्मा। बजट से निकल। बैठो। कपू शर्मा, इसे ना तहजीब कहते हैं, जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी सोनू निगम मुझे कह रहे थे कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं। हाँ, तुम सुनती नहीं लगता। गेस्ट आए हैं ना, तो उनको तो वो Polite होना। बोलेंगे अच्छी गेस्ट बात नहीं, वो मेरे भाई हैं। गेस्ट तुम हो जो जाती नहीं हो। अच्छा। वैसे सोनू जी, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं भूरी एक नगमाकार बन चुकी हूँ। यानी कि नगमाकार। नगमाकार को ये इससे किससे सीख के आई? ये नगमाकार कुछ इसको नहीं, ये चकमाकार है। आपको मैं बता दूं पाजी, आपके जूते उतरवाए बिना आपकी जुराबें चुरा लेगी ये। इतना टैलेंट है इसमें। मैं किसी की जुराबों को चुरा के क्या करूंगी? इस जुराबे चुरा के ना उसमें 5 छेद करके ना फिर यहाँ तक ग्लव्स बनाती है ना, स्कूटी पे घूमती है ये। तुम प्लीज चुप हो जाओ, गेस्ट आए हुए हैं, मुझे उनसे रूबरू होने दो। सर, मैं कल अपने कॉलेज के ड्रामा में गीतकार बनी थी। सर्कस में नौकर बनी थी, साफ साफ बता। सर्कस में नौकर नहीं जोकर होता है। हाँ, तो जोकरों ने नौकर रखा हुआ था ये। हाँ, तो अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ कम से कम। सुबह उठ के ना सारे जोकर धोती है ये पैरों पे नहीं खड़ी है, हाथों पे बड़ा अच्छा चल लेती है। आपको पता? हाथों के बल ना रस्सी पे चल लेती है। इसने लंगूरों के पेट पे लात मारी हुई है, आपको पता नहीं है? और परसों लंगूर गुस्से में गाली देख गया तो ऐसे कर बोलता है डायन कहीं की, कहता लंगूरों की भाषा समझ आ जाती है। हाँ। प्यार की भाषा कब समझोगे? या उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए? नहीं, मत सीरियसली, कल मैंने जब गीतकार का रोल किया ना सर, मुझे जेन्युइनली लगा कि वाकई में मैं अच्छा लिख सकती हूँ। अच्छा लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूँ? इरशाद। इरशाद कामिल। इरशाद। अर्ज किया है, ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखती हूँ, तभी तो बेवफाओं की महफिल में मैं अक्सर तन्हा दिखती हूँ। बहुत अच्छे। तो कोई मुंह नहीं लगाता तो तन्हाई दिखेगी ये। अच्छा, और कोई से मुंह लगाए ना लगे, ये सबको मुंह लगा लेती है। पान, गुटखा, हाय हाय। चिल्लम, ये चिल्लम तो एक सांस में चूस जाती सारा। तुम सोने की इस दुनिया से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि पार्टीज में मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। वाह, ऑफ कोर्स। यस अपू। रिस्पेक्ट तो बड़ी है। पार्टी में घुस गई, वो कहते लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। कहती मैं लड़के वालों की तरफ से। वो कहते यहाँ तो बच्चे के मुंडन है। कहती हो फिर मैं बच्चे के मुंडन करने आई होंगी। तू ना क्या बोल रही है अर्चना मैम? अर्चना जी को क्या बोल रही है? जिन्होंने तुम्हें कहा नहीं था फिर किसकी तरफ से हो? पगड़ी वाला फूफा यही तो थे। तो मेरे यहाँ तो शी इज ऑलवेज वेलकम। गीतकार कहता है, कुछ नहीं कहता, बकवास करता है। अच्छा चलो ठीक है। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं। काश तुम कुकर होते, प्रेशर से ही सही हमें देख के सीटी तो मारते।
तुम्हें देखकर मैं सीटी कभी नहीं मारता, भले मैं फट जाता। मैं क्यों मारूं सीटी? मधु जी आपने देखा, इसे फटना मंजूर है लेकिन पटना मंजूर नहीं है। वाह, ये बहुत कमाल का शेर है, बहुत ओरिजिनल अच्छी है ये बात की वाला। थी। आप ले लो इसे, 2-4 रुपए देके इससे ले लो ये लाइन। 4 मतलब सोनू जी यहाँ बैठी कितने रोमांटिक गाने गाए, कुछ तो सीखो उनसे, कुछ तो इंस्पायर हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता हाँ, है? तो खरबूजे के सामने सिंगाड़ा बैठा हो, फिर नहीं ना बदलता रंग को खरबूजे के। मैं ना एक्चुअली मधु जी खुशकिस्मत हूँ कि कप्पू ने मुझे एक्चुअली सिंगाड़ा कहा है। सिंगाड़ा जो पानी में डूबा रहता है, वैसे हम इनके प्यार में डूबे रहते अरे हैं। वाह, ये झूठ बोल रही है, कोई इश्क इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है। मैं आपको बता दूं, 7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले, टायर जला के सूंघती है ये। अरे वाह। तुम कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, मैंने जो देखी वो बता रहा हूँ। बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। यूं, यू क्या, मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूस लेती है। मैं कंडक्टर की मदद कर रही थी नोट गिनने में। अपनी बात पे मुहर लगा देती कि मैंने किया था, नोट गिनने में मदद किया था। चल अब बता, तेरा कवि क्या कहता है? जमाना कहता है उनको मोहब्बत मंजूर नहीं हमारी। वाह कप्पू, कर ले ये। हाँ। हम जमाने की क्यों सुने, वाह। हमने इश्क देखा है आंखों में तुम्हारी। मुझे लगता है गीतकार में पिटना चाहता है, बड़ा ढीठ किस्म का वाहियात गीतकार है। तू मत बुला कर बुरी ये सब बातें। देखो मुझे मेरा टैलेंट दादाजी से विरासत में मिला है, तुम मजाक मत उड़ाओ, ओके? उनकी लाइनें आज भी लोगों की जुबान पर है। जुबान पे कम है, दीवारों पे ज्यादा है भाई। अक्सर लिखा होगा ना जो कि गधे के पूत यहाँ ना वो। मतलब आप ये कह ले कि लिक्विड गीतों के बादशाह थे इनके दादाजी। सुनो, तुम ना मेरे टैलेंट पे शक मत किया करो, ठीक है? तुमको एक ओरिजिनल सुनाती हूँ मैं। हाँ, अर्ज किया है। हाँ, हाँ, इरशाद। उधर करो थोड़ा, इधर। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, हाँ। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कहकर भी बात अधूरी रहती है। ओहो, बापू। ये शेर इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरे होठों पे बात अधूरी रह जाए। ओए ये होठों से नंबर डायल कर लेती है, तेरे होठों से बात अधूरी कैसे रह सकती है? सोनू जी से इंस्पायर होके मैं एक ओरिजिनल अपना लिखा हुआ मैं सुनाती हूँ। बहुत तरीके इरशाद। गला साफ कर लूं थोड़ा सा। सब समझता हूं मैं, अभी गला साफ करेगी, थोड़ी देर मेरे टेबल साफ करेगी, उसके बाद है जमीन साफ करेगी, फिर निकालेगी पत्ते। ए फेंकना बादशाह, तेरा मेरे को सब पता है। बहाने बहाने से ज्यादा दाढ़ा मत कर, अभी 2 हाथ हो जाएंगे। 2 हाथ। अभी निकली ना पंटर वाली बोली। हाँ, 2 हाथ। गीतकार कहता है, गीतकार असली बोली इसकी ये है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी बकवास बातें कभी नहीं बंद होगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, अच्छा मेरी बात सुन, मैं मजाक कर रहा था, मैंने तेरे लिए एक दुखड़ा लिखा है। एक सेकेंड, मुखड़ा होता है दुखड़ा नहीं। इधर दुखड़ा ही होता है, सुनो। इश्क करता हूँ बेपनाह, ओहो, आज तो इजहार कर दिया। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे जहान से। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे यहाँ से। तेरा बहुत अगर निकल यहाँ से। चलो, पर मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगी, लेकिन ये अपने दिल से मुझे कैसे निकालेगा? कैसे? लेडीज यू कैन प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर द हाथापाई।